या हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए है। एंड अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड सेंड मी योर लव। रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है तो आप मैसेज करें एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है नो कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए। एक और शफल लेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है दैट इज टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो मेजरली मैं आपको साइंस बता दूं तो यहाँ पे एरीज है, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, सेजिटेरियस ये भी है। मेजरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे आप में वाटर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो हो सकता है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं उनके जो पार्टनर है वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में से एक हो सकते हैं। अब लेट से अगर मैं टू ऑफ कप से बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह की एनर्जी है। एक वो लोग हैं जिनका अभी 15-20 दिन या एक महीने से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। तो मैं पहले बता दूं कि जो लोग अभी रिसेंट में ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं तो उनको आगे से कम्युनिकेशन आने वाला है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो कनेक्शन है, आप दोनों ही इक्वली फील करते हो इस कनेक्शन के लिए, और आपके पार्टनर भी इक्वली फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उसके ट्रू पार्टनर हो, ट्विन फ्लेम हो। तो ये फीलिंग है जो आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स है। तो कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है आप दोनों की। और मैं बात करूं तो एस ऑफ कप्स के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके अभी इस टाइम वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, ठीक है। और उनके जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो रखे हैं। ऐसा बहुत बार होता होगा कि भी वो आपसे बात करना चाहते हैं बट किसी वजह से वो बात नहीं कर पाते। एंड वाटर एनर्जी है तो नॉर्मली जो वाटर साइंस जो लोग रहते हैं वो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा भावुक रहते हैं और वो वेट करते हैं कि हमें सामने से कम्युनिकेशन आए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नॉर्मली जब आप लोगों में फाइट्स होती होंगी तो हमेशा आप ही कांटेक्ट करते होंगे और वो आपको रिस्पॉन्स करते होंगे। एंड या तो कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कम्युनिकेशन बड़ी जल्दी आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। काफ़ी फास्ट मूवमेंट होने वाली है यहाँ पे। और जो लोग अभी रिसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ये चीज़ उनके लिए है कि उनके लिए कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी आ रहा है। और हो सकता है कि आप उनको कॉन्टैक्ट करें या फिर आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। एंड ये भी होता होगा कि जैसे कई बार वो मैसेज ड्राफ्ट कर देते होंगे और फिर उसको डिलीट कर देते होंगे। और एस ऑफ कप्स अगेन, जैसे तो मैंने आपको बताया कि आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हो सकता है वो आपकी पुराने मैसेजेस, पुरानी वीडियोस, पुराने पिक्चर्स वगैरह देख रहे हो और उनको देख के आपको याद कर रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो एरीज आपके लिए कॉन्टैक्ट तो आने वाला है जैसे कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। और अब मैं बात करूं कुछ लोग जो काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, जिनको नॉर्मली 2-3 महीने, 4-5 महीने या फिर शायद 1 साल भी हो चुका है, तो मुझे दिख रहा है कि उनके पार्टनर की एनर्जी ना अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो है। आपके पार्टनर अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वो सोच रहे हैं कि मुझे इस पर्सन से रिलेशन रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और इन लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक्चुअली आपका जो रिलेशन है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है कि शायद
आपके पार्टनर को फैमिली प्रेशर हो या उनकी कम्युनिटी या सोसाइटी या जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं वो उनके कान भरते हो कि आप ये रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, और दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट जो है होल्ड कर रखा है। तो वो खुद श्योर नहीं है इस रिलेशन के लिए कि उनको ये रिलेशन आगे रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और इसमें एक से ज़्यादा पर्सन भी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिख रहा है इसमें उन लोगों के लिए कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई डिले हो रहा है। तो यहाँ पे या तो वो फैमिली प्रेशर होगा या फिर हो सकता है सोसाइटी, और या फिर उनके खुद के फ्रेंड सर्कल उनको बोलते होंगे कि भी ये लड़का या लड़की आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है। और वो लोग मैं बात करूं कि आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली देखो प्यार तो वो भी आपसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बट उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है और उनको रोका हुआ है लोगों ने, उनके आसपास के लोगों ने। तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो अपने आसपास के लोगों की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचने के बाद उनको ये लगता है कि मुझे शायद इस रिलेशन को थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो लोग जो थोड़ा लॉन्ग टर्म से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ये उनके लिए है कि हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि शायद मुझे इस रिलेशन को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, मुझे थोड़ा और देखना चाहिए। जैसा कि इसके इनके आसपास के लोग इनको बोलते होंगे कि अब आपको ये देखना चाहिए उस पर्सन में, या फिर ये पर्सन ऐसा है या नहीं है। तो आप लोग क्या है, आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। तो मेजरली क्या है कि आपके जो पार्टनर है ना उनको आसपास के लोगों से और आसपास की सोसाइटी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो लोग इस रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, और इसी कारण से आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा ईगो बैटल भी होता होगा जो मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि जब आपके सामने ये चीज़ें आती है तो वहाँ पे ईगो बैटल होता है और आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो, बट अगेन सारी सिचुएशन वहीं चली जाती है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या सोचता है। तो ये चीज़ जो मुझे है यहाँ से दिख रही है। और अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ज़्यादा मैच्योर नहीं है। आप जिनसे डील कर रहे हैं वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, और हो सकता है कि वो आपसे एज में भी छोटे हो, और अगर वो एज में बड़े भी हैं तो वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है। उनके एक्चुअली डिसीजन जो है ना वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनको हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। और आसपास के लोगों से जब आप ज़्यादा चीज़ें सुनोगे, जितनी चीज़ें आप देखोगे, तो उतनी बार आपका जो है माइंड डाइवर्ट होता है। तो मैं बोलूँगा कि आपके ये जो पार्टनर है ना ये बहुत ज़्यादा लोगों की सुनते भी हैं, और उसके बाद ये डिसीजन नहीं ले पाते आपके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या करना क्या नहीं करना। और उस कंसर्न में क्या होता है कि ये एक वेटिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि अगर मैं थोड़ा टाइम लूंगा या टाइम लूंगी तो अपने आप जो सिचुएशन है मेरे फेवर में रिजॉल्व हो जाएगी, या फिर वो मेरे सामने सोल्यूशन आ जाएगा। बट ये एवरी टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। तो एडवाइस की अगर मैं बात करूं तो एरीज आपके लिए मेरे पास एडवाइस यही है कि देखो ये वो लोग हैं जिनका कनेक्शन जो है काफ़ी ट्रू है, और वो काफ़ी फील भी करते हैं कनेक्शन के लिए, ठीक है। और उन लोगों को कम्युनिकेशन भी आने वाला है, बड़ी जल्दी आने वाला है कम्युनिकेशन। हो सकता है कुछ मैसेज या कॉल या अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आपके पास कम्युनिकेशन आए और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, तो ये चीज़ जरूर इसके अंदर होगी। और वो लोग जो थोड़ा लॉन्ग टर्म से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो उनको थोड़ा वेट अभी और करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर जो है श्योर नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस मेरी यही है कि अगर आपका पार्टनर अभी तक श्योर नहीं है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, अगर आप रिसेंट हैं फिर आप वेट कर सकते हैं क्योंकि ये कनेक्शन प्योर है। और अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको अपने एनर्जी पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने सेल्फ लव करिए, ठीक है, सीखिए कि सेल्फ लव कैसे करते हैं, वो करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और कनेक्ट करी होगी। एंड thank you, and do like, share, subscribe my channel. Thank you. Bye guys, see you in the next video. Bye bye.